हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग, जो आजकल ट्रेंड में भी है और कमेंट में भी बोला था कि मैम हमें ऋतु मैम के अकॉर्डिंग मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाइए। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। 2-4 हमारे इसमें पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं, तो बीच में आप वीडियो को प्लीज़ स्किप बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज़ आपका जो पॉइंट होता है वो मिस हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ हमारा कुछ मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे लेके रखा है। तो पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, देन उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ लेंथ से मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, इस तरीके से। यहाँ से हमें अपना लेंथ लेनी है, हमारी जो भी टोटल लंबाई है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 15.5 पे मार्क किया। ये लाइन को भी नीचे से सीधा करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ हमारा शोल्डर। शोल्डर हमारा है 14। पहले हम पूरा शोल्डर लगाएंगे। 14 का हाफ होता है 7 इंच। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको ये सारे चार्ट शेयर कर रखे हैं जो हमारे मैम के हैं, बिल्कुल वो उसी से ही मैम हर ब्लाउज को, हर किसी ड्रेस को इन्हीं मेथड से सिखाती हैं। तो ये चार्ट है जो भी आपके पास होने चाहिए। इससे आप बहुत ईजी तरीके से किसी भी आउटफिट को बना सकते हो। अब देखो, हम सीधा-सीधा हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना माइनस करें, कैसे। सीधा आपको नेक देखना है, जिस भी पार्ट को आप कट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बैक नेक है 10 इंच है, तो यहाँ हम पहले शोल्डर निकालेंगे। हमारा बैक का नेक 10 इंच है, तो सीधा-सीधा हम माइनस कर देंगे यहाँ से 1.5 इंच। तो 7 इंच है, 1.5 इंच माइनस करने पे हमारा आएगा यहाँ से 5.5। 5.5 पे मार्क किया। सेम मार्किंग हम नीचे मार्क करेंगे 5.5। हमारी नेक विथ हमें कितनी लेनी है 2.25। यहाँ से हम 2.25 की नेक विथ मार्क करें। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको शोल्डर को निकालने में बहुत इजी होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं हम अपने आर्म होल पे। आर्म होल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस उसमें हाफ इंच करना है। अगर डीप नेक है, अगर शॉर्ट नेक है तो 1 इंच करना है। तो यहाँ हमारी जो चेस्ट है वो 34 की चेस्ट है, डिवाइड देंगे 6 से, हमें मिलेगा 5.66 प्लस इसमें हम हाफ इंच करेंगे 0.5। तो हमें सीधा सीधा लेना है 6.16 का आर्म होल। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 6.16 पर। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अभी हम बैक पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ इस तरीके से। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी मार्किंग करते हैं चेस्ट की और वेस्ट। हमें यहाँ पे नेक देखना है। तो देखो, हम ब्लाउज देख रहे हैं। ब्लाउज में जो बैक नेक है वो 10 इंच का है। अगर हम 10 से 12 इंच का नेक बना रहे हैं तो जो भी हमारी चेस्ट होती है राउंड में, उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है ब्लाउज में। अगर आप कुर्ती बनाओगे तो उसमें से आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो 34 की चेस्ट है, माइनस करेंगे इसमें से हाफ इंच, तो हमें मिलेगा 33.5। अब इसे हमें सीधा सीधा डिवाइड दे देना है 4 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8.37। 8.37 पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देन यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारे यहाँ पे 29 है, इसका 4th भाग निकालेंगे तो 7.25 आएगा। 1 इंच हमारा डार्ट का जाएगा, तो यहाँ से हम 1 इंच प्लस करेंगे। देन 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का ऐड करेंगे। ये लाइनों को हमें यहाँ से सीधा ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। हम मार्किंग करते हैं, तो जितना गैप हमारा यहाँ आया है, जैसे 2.75, सेम मार्किंग हम यहाँ करेंगे 2.75। जब हम बैक की मार्किंग करते हैं, फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से हमें यहाँ पे राउंड शेप देनी है। इस कर्व से राउंड दे दिया। देन इसके बाद फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे नेक कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, उसमें रेडी पट्टी देखेंगे, तब हम नेक यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट ड्रॉ हो जाता है। हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। कट हो गया है। अभी इसमें हम साइड की फिटिंग भी चेक करेंगे। अब करते हैं हम अपने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। तो ये पेपर को हम इधर साइड से घुमाएंगे इस तरीके से। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स ऊपर से। जब भी फ्रेंड्स हम फ्रंट वाले पार्ट में फोर्थ कोई भी पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं, तो जितनी लंबाई हम बैक में लेते हैं टोटल, जैसे हमारी 14.5 रेडी होनी चाहिए, 1 इंच हम प्लस करते हैं मार्जिन का। बट हम फ्रंट वाले को 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं जब भी हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज होता है, क्योंकि बेल्ट में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। तो 15.5 में टोटल लिया था, तो फ्रंट वाले को हमें 16.5 की मार्किंग के साथ में कट करना है। अदरवाइज क्या होता है कि हमारी जो साइड की फिटिंग होती है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। लेंथ हो गई। यहाँ हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर, टोटल शोल्डर हमारे यहाँ पे 40, हाफ करेंगे 7 इंच आएगा। फ्रंट का 7 इंच है, तो सीधा सीधा हम कितना माइनस कर देंगे यहाँ से 1 इंच। तो 7 में से 1 इंच माइनस किया, तो फ्रंट का हमें लेना है शोल्डर 6 इंच का, और नेक हम कितना रखेंगे 2.5 का। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आर्म होल आया था फ्रेंड्स हमारा 6.16, तो यहाँ से हम आर्म होल ले लेंगे 6.16 पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हमें ये लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है।
अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी चेस्ट की मार्किंग। तो देखो बैक में हमने माइनस किया था, अब फ्रंट में नेक के अकॉर्डिंग हमें प्लस करना है। तो यहाँ हमारा नेक फ्रंट का है 7 इंच का, तो हमें ब्लाउज में लूजिंग देनी है यहाँ पे 2 इंची की। तो 34 की चेस्ट है, प्लस करेंगे 2, 36 हो गया, डिवाइड दे देंगे 4 से, तो हमें लेना है 9 इंच का। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 9 इंच पर, 9 इंच पे मार्क किया। इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। वेस्ट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे वेस्ट हमारी है 29 की, फोर्थ भाग निकालेंगे तो 7.25 आएगा। अब यहाँ से हमें डार्ट देखनी है फ्रेंड्स, हम डार्ट यहाँ पे कितना, तो वेस्ट की डार्ट होती है 2 तरीके से लगा सकते हो। चेस्ट और वेस्ट में डिफरेंस देखना है। यहाँ हमारा जो चेस्ट है 34 की चेस्ट है, माइनस करेंगे 29, तो हमारा डिफरेंस आ गया फ्रेंड्स 34 में से हम माइनस कर रहे हैं 29, तो हमारा डिफरेंस आ गया 5 इंच। जब आपका इतना डिफरेंस आए तो आपको जितना डिफरेंस आ रहा है उसकी हाफ यहाँ पे प्लेट डाल लेनी है। आपका डिफरेंस 5 आए, 4 आए, इस तरीके से डिफरेंस आए तो आपको उतनी ही प्लेट यहाँ पे डालनी है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स टम्मी जिनका बाहर की साइड होता है वहाँ पे वेस्ट और चेस्ट में बहुत कम डिफरेंस मिलता है। मान लीजिए यहाँ आपकी चेस्ट 38 की है और यहाँ आपकी जो वेस्ट है वो 35 ही है। ये चेस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, तो इनमें हमारा डिफरेंस कितना रहेगा, 38 में से माइनस करेंगे 35, तो 3 इंच का ही डिफरेंस है, बहुत कम है। 1.5 इंच की ही प्लेट डल पाएगी, बट 1.5 इंच की इस साइज में हमारा काफी नहीं होता। तब आप फ्रेंड्स ये वाला चार्ट यूज करोगे, जब डिफरेंस कम आए तो आपको ये वाला चार्ट यूज करना है। जब आपको यहाँ पे 37 की अगर 44 तक की चेस्ट है तो आप यहाँ पे 3 इंच की डाट लोगे, ना कि आप यहाँ पे 1.5 इंच की, आपको यहाँ पे 3 इंच लेना है क्योंकि साइज बड़ा है आपका। अगर डिफरेंस आपका ज्यादा आ रहा है, 3 इंच से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, 4 इंच का, 5 इंच का, फिर आप उस डिफरेंस का ही हाफ करके आपको यहाँ पे प्लेट ले लेनी है। ओके, तो यहाँ देखो हमारा 5 डिफरेंस आ रहा था तो 2.5 ही आ रहा है हाफ करके, तो 2.5 पे हम यहाँ मार्क करेंगे, हमारी 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरीके से इन लाइनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। जो भी शोल्डर है इसका हम यहाँ से हाफ करेंगे, हाफ हमारा यही आता है ज्यादातर, इससे हम हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे फ्रेंड्स, तो ड्रॉ करना है। यहाँ हमारा आएगा फ्रंट आर्म होल, फ्रंट आर्म होल यहाँ से 1 से 1.5 इंच हमारा अंदर की साइड से बनता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल की मार्किंग। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना शोल्डर से एपेक्स पॉइंट लेंगे, 34 साइज है, 10 इंच का एपेक्स पॉइंट आएगा। देन यहाँ से हम शोल्डर से लोअर बस्ट की मार्किंग करेंगे, 14 इंच की मार्किंग आएगी। आप ऊपर से कर सकते हो, आप नीचे से भी 2 से 2.5 इंच की इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो। ये लाइनों को हम यहाँ से सीधा करेंगे। देखो किसी भी ब्लाउज को बनाने के लिए आपको इतना तो पैटर्न ड्रॉ ही करना पड़ेगा, इसके बिना आप कोई भी ब्लाउज को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपको शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, लेंथ, ये सभी मार्किंग करनी पड़ेंगी, और जो 4 डार्ट होती है वो भी आपको माइनस करनी पड़ेंगी, तभी आप किसी और ब्लाउज को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम एपेक्स टू एपेक्स, 34 साइज की चेस्ट है तो हम यहाँ से लेंगे 3.4 पे मार्क किया। यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आया यहाँ पे 2.75 हम अपनी जो लोअर बस्ट वाली लाइन है उस पे लेंगे इस तरीके से, और जो हमने यहाँ पे 2.5 इंची की डाट ली है वो 2.5 इंची की डाट को हम यहाँ कवर करेंगे। तो ये लाइनों को हम इस तरीके से नीचे तक मिलाएंगे, ये वाली को हम यहाँ इस तरीके से मिलाएंगे। अब देखिए काफी लंबी लंबी डाट लग रही हैं, लेकिन ये जैसे ही हमारे यहाँ से डाट कट होगी, बेल्ट हमारी अलग होगी, ये पार्ट हमारा अलग कट होगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम अपनी डाट को चेक करना है, ये 6.5 की है। पहले ये डाट की हमें शेप बना लेनी है, शेप। तो इस तरीके से हमारी ये डाट ड्रॉ हो गई फ्रेंड्स। यहाँ ये हमारी आई थी 6.5, तो सेम हमारी ये भी 6.5 आनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ अब जितना भी गैप यहाँ आता है फ्रेंड्स उसका डबल हम यहाँ लेते हैं, तो 1 इंच हमने यहाँ ले लिया क्योंकि हम साइड में यहाँ पे डाट भी नहीं डालेंगे। तो ये हो गया, यहाँ से हमारा पूरा कट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट पूरा कट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे एक ये वाली डाट भी डालते हैं, एक डाट ये हो गई, एक हमारी यहाँ साइड फिटिंग वाली हो गई, एक सेंटर वाली हो गई। तो सेंटर वाली हम हाफ इंच की डालेंगे, तो क्वार्टर इंच दोनों साइड लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से हम दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, तो ये डाट भी हमारी यहाँ से माइनस हो जाएगी। अब आते हैं हम अपनी आर्म होल वाली डाट पे। देखो इस पे भी एक कमेंट किया था मेरे व्यूअर ने कि मैम हम यहाँ से 1 इंच ही क्यों ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि इंच टेप आप इस तरीके से रखोगे और 1 इंच जहाँ भी आएगा। तो देखो इसका एक तरीका होता है, वो भी वेस्ट डाट रहेगी, उसका हाफ आपका आर्म होल जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ पे जैसे 4 टक्स हम ब्लाउज बनाते हैं उसमें ज्यादातर 2 इंच की डाट आती है, तो यहाँ से हम उस 2 का हाफ कर लेते हैं तो 1 इंच आता है। 1 इंच को हम रखते हुए इस तरीके से सेट करते हैं। जितनी भी जिस ब्लाउज में आपकी डाट बन रही है, अब यहाँ हमने ली थी 2.5 इंची की डाट, हमारी डाट आई है यहाँ पे 2.5 इंची की।
तो 2.5 का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.25 इंच। तो अब हमें यहाँ पे रखना है इंच टेप को 1.25 इंच पे। अब यहाँ हम 1 इंच नहीं रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे 1.25 इंच, मतलब 1.25। तो 1.25 को इस तरीके से हमें आगे तक बढ़ाना है, जहां भी आपका आर्म होल पे टच हो रहा है वहां हमें इसको मार्क कर देना है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ऊपर तक ड्रॉ करेंगे। देखो वेस्ट का हाफ आ गया हमारा 1.25। अब आर्म होल में भी कैसे डाट डालनी है, जो हमने 1.25 लिया है उसका भी हाफ करना है हमें। जैसे 1.25 लिया था, इसका हाफ आएगा हमारा 0.75 से 1 पॉइंट कम। तो पहले आपको ऊपर वाली डाट होती है ये मार्क करनी होती है, तो ये वाली को हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा, तो जो हाफ इंच सिलाई में जा रहा है वहां से अब हमें यहाँ से चेक करना है हमारा 1.25 इंची कहाँ आ रहा है। ये वाली डाट से हमें चेक करना है 1.25 इंची आ रहा है हमारा यहाँ। तो ये वाली मार्किंग को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। बस आपकी वेस्ट की डाट आपको पता है कितनी है, उसका हाफ आप आर्म होल में लीजिए, फिर आर्म होल में जो ले रहे हो उसका भी आपको हाफ वाली डाट यहाँ पे डाल देनी है। तो ये चारों डाट तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से बिल्कुल माइनस करनी होती है किसी भी ब्लाउज को बनाने के लिए। नेक ड्रॉ करेंगे। अब नेक के लिए पट्टी देखेंगे, शोल्डर पट्टी हमें कितनी लेनी है। मान लीजिए हम यहाँ पे शोल्डर पट्टी लेंगे 2.5 इंच की, तो 1 इंच प्लस करके हम इसमें 3.5 पे मार्क किया। नेक हमारा फ्रंट का नेक 7 इंच है। जो इस टाइप के ब्लाउज होते हैं उसमें थोड़ा सा डीप नेक ही चलता है, तो हम इसमें स्वीट हार्ट नेक टाइप बनाएंगे। तो 2.5 होगा, 2.5 पे मार्क किया। एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ से, इसमें आप कोई भी नेक यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इस तरीके से हम कोई भी नेक यहाँ से ड्रॉ कर लें, इस तरीके से। तो 4 डाट माइनस हो गई फ्रेंड्स। अब इसमें आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आप कटोरी ब्लाउज बना सकते हो, इसमें आप सब्यसाची जो हमारा 2 पार्ट में होता है 3 पार्ट में उस तरीके का बना सकते हो। इसी में आप यहाँ पे मधु वाला पैटर्न भी बना सकते हो। तो उसके लिए पहले हम देखिए यहाँ से आर्म होल वाली डाट को और जो सेंटर फ्रंट वाली डाट है ये पहले हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये वाली नीचे की डाट भी हमें माइनस करनी है फ्रेंड्स। यहाँ से आर्म होल की डाट हम निकाल देंगे यहाँ से। जैसे ये वाले पार्ट को हम इसके ऊपर आप रख सकते हो। अगर आपका पेपर थोड़ा मोटा है तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो यहाँ से, इस तरीके से। अब यहाँ से हमारी ये जो लाइन है इसके ऊपर टच हो जाएगी। यहाँ से आर्म होल की डाट माइनस हो गई तो हमारा आर्म होल भी छोटा हो गया। तो अब हम यहाँ से कितना नीचे जाएंगे, जितनी हमारी हाफ करके डाट आई थी। तो हमारी आई थी यहाँ से 0.75 में एक लाइन कम, तो यहाँ से हम 0.75 में एक लाइन कम पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा यहाँ से सेंटर आया था, दोनों पॉइंटों को हम मैच करते हुए हम अपना यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आ गया फ्रेंड्स यहाँ से आर्म होल, जो हमारा पर्पल कलर का मार्कर है यहाँ से आर्म होल। तो ये आर्म होल हमारा हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम ये डाट को भी कट कर देंगे और जो ये वाली डाट है ये भी हम यहाँ से माइनस करेंगे। फ्रेंड्स इतना हमें कट करने के बाद अब इसमें आप कोई भी ब्लाउज बना सकते हो। अगर आप इसको देखो तो ये आपका 1 टक्स का बन गया है। साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाट आपको थोड़ी बड़ी भी मिल सकती है। तो इस तरीके से पफ साइज बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। तो ये 1 टक्स का हो गया। इसे ही आप यहाँ से कटोरी ब्लाउज में बना सकते हो। यहाँ से आप कटोरी कट कर सकते हो। इसी को आप यहाँ से सब्यसाची बना सकते हो। सब्यसाची की शेप हमारी कटोरी की हमारी इधर साइड से आती है, सब्यसाची की हमारी यहाँ ये आर्म होल पे आके मिलती है। इसी में आप यहाँ पे मधु वाला पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो। मधु वाला पैटर्न हम जो मेन सीख रहे हैं किस तरीके से कट करना है। देखो जितना हमारा एपेक्स पॉइंट था 3.5 आ रहा है, तो यहाँ से हम 3.5 पे मार्क करेंगे फ्रेंड। 3.5 मार्क किया। सेम यहाँ से भी हम 3.5 पे मार्क करेंगे। इस तरीके से राउंड में हमें यहाँ से 3.5 पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से राउंड मिलेगा यहाँ तक। देन इसके बाद फ्रेंड्स ये राउंड को हम अपने फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हैं इस तरीके से। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। और यहाँ से भी हम इसको ड्रॉ करेंगे। पूरा हमारा यहाँ तक आके अपने आप ही मिल जाएगा इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो नेक होता है, जितनी भी आपकी नेक की लेंथ है उसमें से 1 से 1.5 इंच आप माइनस कर सकते हो। तो यहाँ मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से हमारा 2 इंच इस तरीके से रखेंगे। ये पूरे पैटर्न को हमें यहाँ इस तरीके से मिला देना है इस तरीके से। आप इसमें यहाँ पे कोई भी नेक बना सकते हो। ये नेक जैसे ही यहाँ से इसके साथ मिल जाएगा और यहाँ से इसमें इस तरीके से शेप बनेगी।
तो ये आपका यहाँ पे मधु वाला पैटर्न हो जाता है। अब इस पैटर्न को आप किसी भी गैदर्स के साथ बना सकते हो, सिंपल बना सकते हो। अब मैंने देखो इसमें ये मधु वाला पैटर्न ड्रॉ किया। अगर आपको इसको सब्यसाची बनाना होता तो ये वाली मार्किंग को आप सीधा यहाँ तक मिला देते तो ये आपका सब्यसाची पैटर्न में बन हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये बेल्ट वाला पार्ट अलग हो जाएगा, नीचे से मधु वाला पैटर्न हमारा अलग कट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। पहले हम इसका नेक कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से हम ये पैटर्न को इस तरीके से कट कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे राउंड घुमाते हुए। हमने ये कट किया है, यहाँ से बेल्ट को हम अपनी को अलग कट कर देंगे। बेल्ट की आप ऊंचाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से। यहाँ से तो देखो हमारी ये डार्ट इस तरीके से पेस्ट हो जाएगी, तो ये पैटर्न हमारा अंदर की साइड ड्रॉ हो जाएगा और इसमें से हमारी यहाँ से बेल्ट निकलेगी। आप इसके साथ इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो, या आप इसमें बेल्ट भी अलग कट कर सकते हो। बट इसमें ये पार्ट हमारा अलग कट होता है इस तरीके से, और ये वाला पार्ट हमारा अलग कट होता है। अब जैसे फ्रेंड्स हमने इसमें कट किया है, इस वाले पार्ट में हमें यहाँ मार्जिन लेना है, ये वाले पार्ट में, और ये वाले पार्ट में भी हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। बस हमारा नेक तक आएगा, यहाँ तक, नेक के आगे हमारा मार्जिन नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये मधु वाला पैटर्न ब्लाउज की कटिंग होती है। देन इसके बाद हम साइड की फिटिंग चेक करेंगे हमारे बैक वाले पार्ट की। तो ये दो पार्ट हम साइड रख देते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम अपने मैच करेंगे, फिटिंग वाला मार्क है उसको सेम मैच करेंगे इस तरीके से। तो इतना मार्क हमारा बाहर जा रहा है, यहाँ से ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी बैक की लेंथ हो जाएगी। ये हमारा बैक का और फ्रंट का पार्ट कट हो गया है फ्रेंड्स। अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिचिंग पार्ट देखने वाले हैं। मधु वाला पैटर्न ब्लाउज का हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। पेपर कटिंग की है, वैसे हम अपने अस्तर के और मैन फैब्रिक पर कट करेंगे, बस यहाँ हमें मार्जिन ऐड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।